मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आज आप लोगों को तमाम तर वीज़ों की अपडेट बताने वाला हूँ कि आज की जो रिसेंटली अपडेट है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अभी जो अपडेट आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो आप लोगों ने फोकस करनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोग दुबई में आ गए हैं, आपको वीज़े मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, आपको वीज़ा मिल चुका है, आप दुबई में आ चुके हैं, तो ये मेजर मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी जो जिसकी वजह से कुछ चंद एक लोगों की वजह से तमाम तर नेशनलिटीज़ को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। ठीक है, जैसे कि प्रोटेस्ट करना, छोटी छोटी बात में झगड़े शुरू कर देना, तो ये चीज़ें यूएई के अंदर नहीं है। यहाँ पे लोग कितने पुरअमन तरीके से, अभी आप देख सकते हैं रात का माहौल है। ठीक है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन आई थिंक रात के 3 बज रहे हैं, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, रोड सुनसान है, किसी के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि कोई आके मुझे इस तरह से टच भी कर जाए। ठीक है, तो ये एक सेफेस्ट कंट्री है, इसको सेफेस्ट कंट्री का एजाज़ हासिल है। तो आप लोग अगर इसके ऑपोजिट में आएंगे तो इसमें आपका नुकसान ज़्यादा होगा। देखिए एक आध गाड़ी गुजर रही है, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेरे कहने का जिस मकसद ये है कि आप लोगों को समझाना है कि ये जो चीज़ें अभी नॉर्मल होने जा रही हैं, दोबारा ऐसी गलती ना कीजिएगा जिसकी वजह से एक दो या चंद बंदों की वजह से पूरी कंट्री को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से कितने लोगों के जो पैसे थे एजेंटों ने खाए। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विजिट वीज़ा के ऊपर। विजिट वीज़ा के ऊपर रिसेंटली एक नया कानून बना है। ठीक है, कानून पहले से था लेकिन कुछ लोग विदाउट इस कानून को फॉलो किए यूए में विजिट वीज़ा के ऊपर आते थे और उनको एंट्री मिल जाती थी। ठीक है, अभी सख्ती से ये चीज़ चेक की जाएगी यूए के अंदर। अगर आप लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए यूए के विजिट वीज़ा के लिए। काफ़ी लोग कहते हैं बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास मिनिमम 3000 दिरहम, यूए के पैसों की मैं बात करूँ, मिनिमम 3000 दिरहम आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप लोग यूए के अंदर ट्रैवल करना चाह रहे हैं विजिट वीज़ा के ऊपर। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पर आपका जो रिटर्न टिकट है सेम फ्लाइट की, जिस फ्लाइट पे आप लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पीआईए की एयरलाइन से आ रहे हैं या एयर ब्लू की एयरलाइन से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की हैं, 2 एयरलाइंस हैं। अगर इन 2 एयरलाइन से आ रहे हैं या किसी भी एयरलाइन से आ रहे हैं तो उसी सेम एयरलाइन का आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड। थर्ड नंबर पे होटल बुकिंग है। ठीक है, आप लोगों के पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा एंट्री नहीं मिलेगी। वीज़ा मिलेगा, आप लोग यहाँ पे आएंगे, जब आपके पास ये 3 चीज़ें पूरी नहीं होंगी आपको दोबारा से किक मार के वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन है कि काफ़ी लोग जो है मेल्स की जगह फीमेल्स का ऑप्शन यूज़ करके वीज़े अप्रूव हो रहे थे। इस तरह से जब गवर्नमेंट ने चेक किया तो यकीन करें एयरपोर्ट्स के ऊपर ही उन लोगों को रोका और रोक के वापस, क्योंकि 2 नंबरी करने में तो ये सबसे आगे है ना, एयरपोर्ट में उनको रोक के वापस किया। तो अभी की आज की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो सिस्टम काफ़ी बेहतर हुआ है। कैसे बेहतर हुआ है? जब वीज़े के ऊपर जब वीज़े लगे, जब जो है वीज़ों के ऊपर जब पाबंदी आई थी, पाबंदी मीन्स जब रिजेक्शंस आई थी। ठीक है, रिजेक्शंस ये जो तकरीबन 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम कुछ चंद वीज़ों के ऊपर रिजेक्शंस हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा वीज़े मिल रहे थे। अभी सेम सिचुएशन फिर से अच्छी होना शुरू हो चुकी है कि अगर आप विजिट वीज़ा की बात करें तो उस पर रिजेक्शंस कम हो चुकी हैं। सीनियर सिटीज़न का सिंगल वीज़ा भी निकल रहा है। ठीक है, उसमें शर्त पैसों की है, 3000 दिरहम होटल बुकिंग है, उसके अलावा तीसरा जो है रिटर्न टिकट। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं, ये 3 चीज़ें आपके पास होगी तो आपको कोई भी यूएई से एंट्री में नहीं रोक सकता। ठीक है गाइस, इसके अलावा जो एक और जो वर्क वीज़े की स्पेशली अपडेट है कि जो लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि वर्क वीज़ा दुबई का मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो लोग यूएई के अंदर मौजूद है, क्या उनको यूएई का स्टैम्प वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, इस टाइम जो यूएई के अंदर मौजूद हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, उनको वीज़े मिल रहे हैं, ये नहीं कि नहीं मिल रहे हैं।
मिल रहे हैं, रिजेक्शन भी हो रही हैं। हालांकि ऐसी ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताऊं कि लोग बाइक का लाइसेंस, कंपनियां ऐसी ऐसी ऑफ़र कर रही हैं, बाइक का लाइसेंस भी आपको दे रही हैं, डिलीवरी का काम भी दे रही हैं, आपको फ्री वीज़ा भी दे रही हैं। ऐसी कंपनियों को मैं जानता हूँ यूएई के अंदर, ठीक है। इस टाइम की भी बात कर रहा हूँ। तो इजीली जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर है, जिनका किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने ये ऑप्शन यूज़ किया है। एक तो फ्री लाइसेंस उनको मिल रहा है, फ्री लाइसेंस तो खैर नहीं मिल रहा, लाइसेंस कंपनी बनवा के देती है। बाद में जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपकी सैलरी से पैसे डिडक्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड, वो फ्री वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, तो विजिट वीज़ा वालों को तो मसला आई थिंक हल हो चुका है ना। तो बाकी भी कंपनियों में लोगों को वीज़े मिल रहे हैं, ठीक है। जो लोग ओवर स्टे थे उनको भी काम मिल रहा है यूएई के अंदर, एमनेस्टी के ज़रिए वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है, लोगों को वीज़े मिलना जो है शुरू हो चुके हैं। अब बात करेंगे कि आउटसाइड जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अब कुछ लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं ऑलरेडी एजेंसियों के साथ, और कुछ लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने एजेंटों के साथ वीज़े अप्लाई किए। सबसे पहले बात करेंगे जिन लोगों ने एजेंटों के साथ वीज़े अप्लाई किए। एजेंटों के वीज़े कभी भी अप्रूव नहीं होते हैं, ठीक है। वर्क वीज़े के ऊपर एक नया जो चीज़ सामने आई है, वो सबसे पहले आप लोग के साथ शेयर करूँगा कि अगर वर्क वीज़ा आपको चाहिए तो नया एक पेपर का अनाउंसमेंट की गई। वो पेपर आप लोगों ने वर्क वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है किसी भी एजेंसी से, ठीक है। अब एजेंट जो है वो बेसिकली काम क्या करते हैं, ज़्यादातर वो आपका पैसा लेते हैं, ख़ुद एजेंसी में जाते हैं, उनका थोड़ा बहुत वहाँ पे होता है ताल्लुक, वो आपका वीज़ा उस तरह से अप्लाई करते हैं। अदरवाइज़ अगर यही चीज़ आप लोग ख़ुद करेंगे तो यकीन करें आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। तो इसमें अब वर्क वीज़ा जो एजेंट हैं, जिन्होंने एजेंटों के साथ अप्लाई किया हुआ है, तो वो लोग उम्मीद बहुत कम लगाएं कि उनको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। इस टाइम ज़्यादातर जो फोकस होगा वो रेल में जो बड़ी एजेंसियां हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी एजेंसियां रावलपिंडी के अंदर, कराची के अंदर भी हैं, तो लाहौर के अंदर भी हैं। लाहौर के अंदर थोड़ी कम है, रावलपिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा एजेंसियां हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये जो एक फेमस रोड है, कौन सा, इसके ऊपर आई थिंक 6 रोड है या कौन सा रोड है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एजेंसियां हैं जो डायरेक्ट दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करती हैं पाकिस्तान से, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को उन्होंने भेजा भी है। तो अभी इसमें एक मेजर चेंजिंग जो आई है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा साथ में जब वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब आप किसी प्रोटेस्ट में अगर आपने शिरकत की है, अगर आप किसी के अरेस्ट हुए हैं, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर आपके चांसेस कम हो जाएंगे वीज़ा लगने के, क्योंकि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनके होते हैं वो उन्हीं की वजह से दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब ऐसे लोग दूसरी कंट्रियों में जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके भी गन डालते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अभी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसे पीसीसी कहते हैं, पीसीसी पेपर, अब एजेंटों की फिल्म डालने का तरीका ये होगा कि कहेंगे कि वीज़े तो ओपन हो चुके हैं दुबई के, लेकिन पीसीसी पेपर चाहिए, आप पीसीसी पेपर लेके आएँ। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा पीसीसी पेपर किसे कहते हैं। पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो इजीली आपको किसी भी जो आपका थाना लगता है उसमें आप लोग जाके ले सकते हैं। पाकिस्तान में काम किस तरह करवाते हैं आपको तो पता ही होगा, तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं अपना वीज़े के साथ अप्लाई करने के लिए, वो पेपर साथ में आप लोग अटैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो अपडेट है वीज़े खुलने की जो बात आ रही है, अभी इस टाइम जो वीज़े जो अप्लाई होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो अप्लाई हो रहे हैं उसमें बेहतरी देखने को मिल रही है पिछले दिनों की बनिस्बत। आज की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो जो मेन चीज़ थी, जो यूएई के जनरल कौंसलर की तरफ से जो ऐलान किए गए हैं वो भी यही था कि आने वाले दिनों में महीनों या सालों की बात नहीं है, अब दिनों की बात रह चुकी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे अनकरीब के तमाम तरह रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो
आने वाले दिनों में उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि पाकिस्तानियों के ऊपर जो पाबंदी है वीज़ों की वो ख़त्म हो जाएगी, तमाम तर वीज़े ईज़िली लगना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना लाजमी है। तो इंशाल्लाह बाकी जो भी अपडेट्स जितनी भी मैंने सर्च की है, दुबई के अंदर जो लोग रहते हैं जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, हर बंदे का यही कहना है कि इंशाल्लाह 1 जनवरी से वीज़े लगना स्टार्ट हो जाएंगे, उम्मीद की जा रही है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो फ़िलहाल नहीं की गई कि 1 जनवरी से ही स्टार्ट होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट ये भी नहीं की गई थी कि पाकिस्तान के वीज़े हमने बंद कर दिए हैं, ठीक है, रिजेक्शन शुरू हो गई थी। तो इसी तरह अब आप लोग देखेंगे कि रिजेक्शन कम हो जाएगी और पाकिस्तानियों को वीज़े मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह जनवरी के महीने में। अभी कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, ये भी जिधर इतने 2 साल गुजर चुके हैं रिजेक्शन पे रिजेक्शन हो रही थी, ये कुछ दिन भी गुजर ही जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो लोग भी यूएई में आने की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना वीज़ा सिस्टम रेडी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रेडी कर सकते हैं। तो बाकी एक दूसरा सवाल था कि जो लोग एजेंसियों से अप्लाई किया हुआ है, क्या उनको अपना केस वापस ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, आपने अगर रेल में एजेंसी के साथ अप्लाई किया हुआ है, रेल मीन्स के वो आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर रही हो, वो एजेंसी रेल हो, तो आप बेशक उसके पास अपना केस देने दें। रेल एजेंसियों की ज़्यादातर लोगों को पहचान नहीं होती है, उनको नहीं पता होता कि किस तरह से रेल एजेंसी का पता लगाया जा सकता है। तो उसके लिए सिंपल होता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल के तौर पर एक एजेंसी इस जगह पर है, ठीक है, आपने उस जगह पे जाके उस जगह में के इर्द गिर्द जितनी भी शॉप्स हैं, जितनी भी ऑफिस हैं, उस ऑफिस में जाके, उन शॉप्स में जाके उस एजेंसीज के बारे में पूछना है कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस एजेंसी के पास अप्लाई करने के लिए, या मैं यहाँ पे आई हूँ इस एजेंसी के साथ दुबई वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एजेंसी के साथ अप्लाई किया जाए या नहीं? कहीं ये लोगों के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही एजेंसी? मैं इस एजेंसी के बारे में जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। जस्ट एक शॉप या एक ऑफिस से पता नहीं करना, क्योंकि लोग मिले हुए भी होते हैं, ठीक है। बड़ी जब फिल्म डलती है तो उसमें बड़े लोगों का हाथ होता है। तो 3 4 5 जगह डिफरेंट जगहों से आप लोगों ने पता करना है। जो भी अच्छी एजेंसी होगी आपको पता चल जाएगा कि ये एजेंसी रियल में काम कर रही है या फेक में काम कर रही है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि आने वाला टाइम कितनी अच्छियाँ खुशखबरियाँ लेके आता है आप लोगों के लिए। तो जैसे ही कोई अच्छी और ऑथेंटिक न्यूज़ जैसी आएगी तो आपका भाई सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करेगा। और उसमें एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि फेक न्यूज़ वाले जो एजेंट होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, वीज़े खुल गए, आए हमारे ऑफिस पहुँचे, हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोग जस्ट आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और कुछ भी नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।